हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ लोन के प्रोसेस के बारे में कि आप कैसे लोन ले सकते हो, कैसे आप बैंक्स चेकआउट कर सकते हो लोन लेने के लिए। और इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं एंड में एक चीज़ भी बताऊंगा कि आप इस लोन प्रोसेस, जो हेक्टिक लोन प्रोसेस होता है, उस पूरे प्रोसेस को कैसे सिंपल कर सकते हो और कैसे ईजी तरीके से आप लोन ले सकते हो, और वो भी कम इंटरेस्ट रेट में। तो प्लीज मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो लोन लेने के लिए ना, देखो आपको क्या करना होता है कि बहुत सारे डिफरेंट बैंक्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिसके पास आपको जाना पड़ता है, एंड आपको डिफरेंट बैंक से जो है इंटरेस्ट रेट डिस्कस करना पड़ता है कि वो कितना इंटरेस्ट पे आपको लोन प्रोवाइड कर सकती है। तो देखो सबके केस में ना एक अलग अलग इंटरेस्ट लेवल होता है कि बैंक जो ऑफर करती है। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपके खुद के प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, एज वेल एज आप जिस कॉलेज में जा रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट रेट बैंक से कितना होगा। ठीक है, तो पहले आप इंटरेस्ट रेट देखते हो। आप मान लो आपने 10 बैंक को, डिफरेंट 10 बैंक्स को आपने एक्सप्लोर किया, एंड उसके बाद आप लोग डिसाइड करते हो ओके इस बैंक में मुझे सबसे कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो मैं इस बैंक के थ्रू जाऊंगा। एंड उसके बाद फिर आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो, आप उनसे पूछते हो डॉक्यूमेंटेशन के लिए। आपको फिर से ब्रांच जाना पड़ता है एक बार, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। आप फिर वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हो, उसके बाद आप सबमिट करते हो। एंड अगेन इट विल टेक मे बी 2 to 3 वीक्स लग सकते हैं जिसके अंदर आपको जो लोन सैंक्शन लेटर आने में। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो थोड़ी सी हेक्टिक हो सकती है, आपको अलग अलग बैंक से जाके बात करना पड़ेगा। तो देखो आप इसको ना 2 तरीके से कर सकते हो। या तो आप खुद बैंक में जाओ अलग अलग, ठीक है, इंटरेस्ट रेट पता करो एंड डॉक्यूमेंट सबमिट करो एंड पूरे प्रोसेस को इनिशिएट करो एंड कंप्लीट करो, एंड बाद में आप उसको डिसबर्स करवा लो अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि आप किसी एजेंट को हायर कर लो, लेकिन एजेंट जो है वो डेफिनेटली आपसे अच्छा खासा अमाउंट ले लेगा टू डू ऑल दिस प्रोसेस। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक एजेंट के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है ज्ञान धन, एंड दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जो कि आपको एजेंट्स प्रोवाइड करता है टू डू ऑल दिस प्रोसेस फॉर यू एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, वो आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेंगे टू डू ऑल दिस। 2023 और 2024 के बीच में इन्होंने कम से कम 3000 करोड़ लोन सैंक्शन करवाए हैं इन्होंने, एंड टोटल इनका जो ग्रोथ है 107% से ग्रो हुआ है इन लोगों का स्टूडेंट को लोन प्रोवाइड करने में। ठीक है, तो डेफिनेटली ये एक जेन्युइन वेबसाइट है जहां पे आप चेकआउट कर सकते हो अबाउट लोन। तो ये लोग बेसिकली काम कैसे करते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो ये लोग आपको ना एक एजेंट प्रोवाइड करेंगे एंड वो आपके घर खुद आएगा। ठीक है, एंड आपके साथ पहले ये लोग, तो सबसे पहले तो ये लोग आपसे पूरा डिस्कस कर लेंगे कि ये पर्टिकुलर बैंक आपसे कितना चार्ज कर रहा है, ठीक है, एंड ये कितने इंटरेस्ट रेट पे देगा। अब मान लो आपको वो इंटरेस्ट रेट बिल्कुल पसंद नहीं आता, आप बोलते हो कि यार ये तो काफी हाई अमाउंट चार्ज करें। बेसिकली आप खुद भी बैंक में जाओगे तो सेम इंटरेस्ट रेट बताएंगे, ठीक है, जो ये लोग बताएंगे। बट अगर आपको वो पसंद नहीं आता है तो आप इनको बोल सकते हो कि ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, थोड़ा जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी हाई है। तो जो आपका एजेंट है ना वो आपके लिए बैंक से नेगोशिएट भी करेगा कि कुछ 1 और 2% जो है वो आपसे कम करवा दे। तो देखो यार, जब 1 और 2% भी कम होता है ना पूरा इंटरेस्ट रेट पे, तो काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि जो लोन है वो आपको लॉन्ग टर्म में पे करना होता है। वो आपके लिए नेगोशिएट करेगा, आपके लिए खुद डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा, एंड वो बैंक को जो है डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेगा, एंड दे विल मेक श्योर कि वो जो आपका लोन है सैंक्शन करवा दे विद इन 1 और 2 वीक्स। अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे रेडी हैं तो मे बी वो शायद 1 वीक में भी पूरा का पूरा प्रोसेस वो करवा सकते हैं। तो जो ये एजेंट वाला चीज़ है ना, ये काफ़ी सही है, बट द थिंग इज ये लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा का पूरा प्रोसेस प्रोवाइड करते हैं एंड दे गेट कमीशन फ्रॉम द बैंक। तो इनके साथ ना बहुत सारे बैंक्स पार्टनर्ड हैं, एंड वो बड़े बड़े बैंक्स इनके साथ पार्टनर्ड हैं, जैसे कि SBI हो गया, एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI, मतलब जो भी बिग प्लेयर्स हैं इन द मार्केट वो सारे के सारे इनके साथ पार्टनर है, एंड मैनी मोर बैंक्स। मैं यहाँ पे एक लिस्ट लगा दूंगा, वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो ना मैं आप लोगों को इसका फटाफट इसके प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहला होता है लेंडर सिलेक्शन। ठीक है, आपको कौन सा बैंक चूज करना है, ये लोग आपको वही इंटरेस्ट रेट बताएंगे, नेगोशिएट आप कर सकते हो। आफ्टर नेगोशिएशन जो भी आपको बेस्ट बैंक लग रहा है वो बैंक को आप चूज कर लो। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप ये होता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के लिए ये आपको एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देंगे, एंड ये आपकी हेल्प भी करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ करने में। तो थर्ड प्रोसेस होता है इनका डिसीजन, तो जिसके अंदर ये खुद आपका मॉनिटर करेंगे प्रोसेस को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, एंड कुछ अगर बीच में गड़बड़ है तो ये खुद हैंडल कर लेंगे उसको, और सारा का सारा आपको अपडेट भी देते रहेंगे टाइम टू टाइम। ये लोग कॉल भी करेंगे, एंड इवन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल देम
डिसीजन टाइम पे एक सेक्शन लेटर आने के बाद को आप यूज कर सकते हो फॉर योर वीजा प्रोसेस। एंड फोर्थ एंड लास्ट स्टेप इज डिसबर्समेंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको कॉलेज पेमेंट फी पेमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आपको डिसबर्समेंट चाहिए अमाउंट का, आप वैसे वैसे रिक्वेस्ट कर सकते हो एंड ये आपकी उसमें भी हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपकी हेल्प नहीं करेंगे, वहाँ भी आपको हेल्प करेंगे ये लोग। और डिसबर्समेंट भी जो है वो बिल्कुल टाइम लगेगा इनके थ्रू। तो बेसिकली आपको अब करना क्या है, इनको रीच आउट करने के लिए कुछ नहीं करना है आप लोग को। एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर पिन कमेंट सेक्शन में मैंने एक लिंक डाला है ज्ञान धन का, आप उस लिंक के थ्रू जाओ। ठीक है, अपने बेसिक डिटेल्स दो। वहां पे ये पहले तो चेक करेंगे कि बेसिकली आप लोन के लिए क्वालिफाई करते हो कि नहीं करते हो। ठीक है, तो अपने बेसिक डिटेल्स दो, ज्यादा नहीं 1 मिनट का टाइम लगेगा। एंड उसके बाद ये लोग खुद आपको रीच आउट करेंगे ऑन योर कॉल। एंड उसके बाद जो है ये बाकी का प्रोसेस जो है वो आप लोग को पूरी तरीके से समझाएंगे। अब मान लो इन केस आप ये वाला वीडियो मेरा थोड़ा लेट देख रहे हो एंड आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि आप कौन से बैंक के थ्रू जाओगे। मान लो 12% चार्ज कर रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, और वो आपको हाई लग रहा है बट आप उसके साथ जा चुके हो, कोई बात नहीं। उस केस में भी आप ज्ञान धन में चेकआउट कर सकते हो, अपने डिटेल्स दो, वो आपको कॉल करेंगे एंड डिस्कस करो कि क्या कितना ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली मान लो अगर ये लोग 12% से लेस प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली आपको इनके साथ जाना चाहिए, राइट, क्योंकि ये आप लोगों को सेम बैंक में, सेम ऑर्गेनाइजेशन में आपको लेस इंटरेस्ट में प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि देखो यार, 1% से भी ना बहुत मैटर करता है। लोन में काफी ज्यादा फर्क आ जाएगा अगर आप लॉन्ग टर्म में लोन को पे कर रहे हो। इवन इफ अगर आप लोगों ने लोन के लिए बिल्कुल नहीं सोचा है, आपको कॉलेज से कोई ऑफर नहीं है, उस केस में भी आप अपना जो एलिजिबिलिटी है वो चेक कर सकते हो थ्रू दिस लिंक। आप जाओ इस लिंक पे, अपना 1 मिनट का टाइम स्पेंड करो और अपना एलिजिबिलिटी चेक कर लो एटलीस्ट। एंड उसके बाद दे विल कॉल यू फॉर फर्दर प्रोसेस। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको लोन क्यों लेना चाहिए। तो देखो, आपको भी पता है कि डिफरेंट टाइप्स होते हैं। आप सेल्फ फंड कर सकते हो, पेरेंट्स फंड कर सकते हो, लोन ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारे केसेस होते हैं। बट ना, जब आप सेल्फ फंड या पेरेंट्स फंड करते हो तो सबसे पहले जब भी आप कॉलेज को फी ट्रांसफर करते हो, ठीक है, तो आपका 5% टीसीएस करता है। ठीक है, ऑब्वियसली वो टीसीएस आपको मिल जाता है बट वो आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा जब आप वो आईटीआर फाइल करोगे। लेकिन लोन के थ्रू जब आप पेमेंट करते हो ना, तो जब बैंक डायरेक्टली ट्रांसफर करता है तो ओनली 0.5% कटता है, 5% नहीं कटता। वो भी आप सेव कर सकते हो। ठीक है, एंड वो जो 0.5% है वो भी आप नेक्स्ट ईयर जो है आईटीआर फाइल करके रिटर्न ले सकते हो। तो दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट्स। सेकेंड बेनिफिट ये रहता है कि एटलीस्ट आप थोड़े से सीरियस रहते हो अपने स्टडी को लेकर। सेल्फ फंड करते हो तो आपको लगता है यार मेरे बैंक अकाउंट में तो ऑब्वियसली इतना अमाउंट है, तो आप थोड़े से ज़्यादा खर्चे करते हो, आपके जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं एज कम्पेयर टू आपके बेसिक नीड्स। ठीक है, लेकिन अगर आप लोन लेते हो तो एटलीस्ट आपके ऊपर एक लाइबिलिटी रहती है एंड आप सोचते हो हाँ यार इतना सारा लोन है तो मुझे बैंक को चुकाना भी पड़ेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि किसी एक को लोन ही लेना चाहिए सो दैट कि वो अपने लोन के जो एक्सपेंस है वो धीरे धीरे करके चुका दे बैंक को। तो हाँ, इस वीडियो में इतना ही। प्लीज गो डू चेक आउट दिस लिंक एंड आप वहां पे जाके डिटेल्स प्रोवाइड करो, वो आपको कॉल करेंगे एंड ये डेफिनेटली पूरा जेन्युइन है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। दे हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने इनके थ्रू करवाया है। आप गूगल में भी जाके चेकआउट कर सकते हो इनके बारे में। ये पूरा जेन्युइन वेबसाइट है एंड आप इनके थ्रू लोन ले सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनको भी लोन लेना है बैंक से, उनको ये हेल्प मिलेगा। एंड प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर फ्यूचर अपडेट्स। मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ यही सबसे रिलेटेड एंड काफी इंफॉर्मेशन कंटेंट्स बनाऊंगा मैं इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।